हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किस तरह से इसकी स्थापना हुई एंड किस तरह से ये कार्य करता है एंड क्या क्या इसके एडवांटेज या फिर फ़ायदे हैं। तो वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें एंड कुछ नॉलेज को गेन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप पॉइंट्स देख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि एक तरफ से अगर मैं थ्योरी आप पढ़ाऊँ तो उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने इसे पॉइंट में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ये किस प्रकार से इसका गठन हुआ एंड किसने ये स्कीम जो है डिज़ाइन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट पॉइंट में है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड केसीसी स्कीम वाई बैंक ड्यूरिंग द ईयर 1998 एंड 1999। यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को बैंक के द्वारा 1998 से और 1999 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। एंड द स्कीम वाज डिजाइंड बाय नाबार्ड, और ये जो स्कीम है इसको डिज़ाइन किया गया था नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म जो बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है, तो वो है यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो इसने इस स्कीम को डिज़ाइन किया था। तो ठीक है, ये तो था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एंड अब यहाँ पर देखिए कि केसीसी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में आप देखिए, केसीसी एम्स एट एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम टू द फार्मर्स फॉर दियर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। ये जो केसीसी है ये क्या करती है, पर्याप्त मात्रा में एंड समय से किसानों को बैंकिंग सिस्टम के द्वारा लोन प्रोवाइड कराता है, उनके जो उनका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन है उसको करने के लिए, ठीक है। या फिर जो भी उनकी क्रॉप्स है जिसमें वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन करते हैं उसको करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंड टाइमली लोन को जो है प्रोवाइड कराता है केसीसी। एंड थर्ड पॉइंट है क्रेडिट नीड्स इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, परचेज ऑफ इनपुट्स एट्सेट्रा इन फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। एंड जो क्रेडिट केसीसी के द्वारा किसानों को प्राप्त होता है उसको वो यूज़ करते हैं अपनी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए। एंड जो क्रॉपिंग या फिर जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के अंतर्गत जितने भी सारे इनपुट्स काम में आते हैं उनको परचेज करने के लिए एक फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कुछ छूट पर उनके लिए वो परचेज कर लेते हैं। एंड अनदर पॉइंट है यहाँ पर, क्रेडिट लिमिट में बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, ठीक है। ये जो क्रेडिट लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की वो फिक्स होती है बेसिस पर कि आप कितनी ऑपरेशनल होल्डिंग है, आपके पास जो कृषि क्षेत्र भूमि है वो कितनी है, ठीक है। कृषि योग्य जो भूमि है वो कितनी है। एंड क्रॉपिंग पैटर्न, आप किस प्रकार की क्रॉपिंग उसमें ग्रो करोगे। एंड स्केल ऑफ फाइनेंस रिकमेंडेड बाय द डीएलटीसी, और जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, फाइनेंस के कुछ स्केल डीएलटीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा जो दिए जाते हैं उसके बेसिस पर ये जो आपकी केसीसी की क्रेडिट लिमिट है उसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है, फिक्स किया जाता है, ठीक है। एंड और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, एज पर द रिकमेंडेशन श्री आर बी गुप्ता कमेटी इन द ईयर 1998 ऑन द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम द टोटल क्रेडिट लिमिट नीड अ 20% ऑफ टोटल पीक लेवल क्रेडिट रिक्वायरमेंट विल बी गिवन कॉन्टीजेंट क्रेडिट नीड विद मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 10,000। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पर ये रिकमेंडेशन थी श्री आर बी गुप्ता कमेटी की कि यदि कभी क्या होता है कि किसान की फसल जो है बर्बाद हो जाती, ठीक है, एंड क्या होता है कि क्रेडिट की कमी पड़ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो कि आपने जो क्रेडिट लिया है उसका 20% आपको और मिल सकता है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है वो है 10,000। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि यदि आपने 40,000 रुपये किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक सीज़न के लिए लिए, ठीक है, लोन लिया, उसके बाद में क्या रहता है कि यदि आपको किसी भी कारणवश, चाहे आपकी क्रॉप फेल हो जाए या लागत में थोड़ी और ज़्यादा बढ़ोतरी होने के कारण
आप पर पैसों की कमी पड़ जाती है, तो आप 40 का 20% कितना हुआ आप देखोगे तो 4 दूनी 8 रुपये, ठीक है। तो 8,000 से लेकर के मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो है वो 10,000 है इसकी, तो आप 10,000 तक और बैंक से जो है लोन ले सकते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। एंड लास्ट पॉइंट है, द KCC इज नॉर्मली वैलिड फॉर 3 ईयर्स एंड सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। बेसिकली जो KCC है वो 3 साल के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। 3 साल में आप कभी भी किसी भी क्रॉप के लिए लोन ले सकते हैं KCC के अंतर्गत। द किसान क्रेडिट कार्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इफ़ इट रिमेन इन ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप, ठीक है। जब किसान क्रेडिट कार्ड को कभी क्या है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स माना जाता है यदि आप उसे अगली क्रॉप के जो ऑपरेशनल होगा उसमें आप उसे यूज नहीं करोगे, ठीक है, उसको रिमेन नहीं करोगे, तो वह जो है आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये तो था KCC के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, ठीक है, क्योंकि एडवांटेज आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट एडवांटेज है इट सिंप्लीफाई डिस्पर्समेंट प्रोसीजर। ये क्या है कि एक बहुत ही सिंपल लेन देन का एक प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल लेन देन की प्रक्रिया है। एंड सेकेंड है, नो नीड टू अप्लाई फॉर लोन फॉर एवरी क्रॉप। सभी क्रॉप्स के लिए लोन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया तो आप 3 ईयर तक सीजन वाइज अपनी क्रॉप्स के लिए लोन ले सकते हैं। एंड यहाँ पर थर्ड है, एश्योर्ड अवेलेबिलिटी लोन एट एनी टाइम। आपको किसी भी समय पर लोन की अवेलेबिलिटी जो है वो मिलेगी, ठीक है। आप किसी भी समय अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे लेना चाहोगे तो अब वो आपको मिल जाएंगे। एंड फोर्थ पॉइंट है, हेल्प्स इन परचेजिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स। ये क्या करता है, जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो आप लोन लेते हो वो आपकी मदद करता है एग्रीकल्चरल इनपुट्स को परचेज करने के लिए। एंड फिफ्थ है, क्रेडिट फैसिलिटी फॉर 3 ईयर। एंड ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको 3 ईयर तक प्रोवाइड कराता है। एंड रिपेमेंट ओनली आफ्टर हार्वेस्टिंग, और आप इस लोन का रिपेमेंट ओनली हार्वेस्टिंग क्रॉप को अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, उसको आप मार्केट में बेचने के बाद पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हैं इसके ऑल अबाउट एडवांटेज, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि हम लोग बहुत ही करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर के। तो जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग अपने चैनल पर लाइव सेशन करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।